नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता। सबसे बड़ा इशू है E20। The nation is roaring against the implementation of E20। इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखे। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सुन के सिंपल लगता है, पर इसके पीछे 10 साल पुरानी कहानी छुपी है और एक बड़ा प्लान भी, जिससे इंडिया अपना फ्यूल इंपोर्ट कम करने जा रहा है। चलो पूरी कहानी समझते हैं, शॉर्ट सिंपल विदाउट बकवास। देखो, इथेनॉल बेसिकली एक टाइप का एल्कोहल होता है। यह हमारे खेत से बनता है, जैसे गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ, फूड वेस्ट से। और जब इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है E20 फ्यूल। असल में इस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया ही क्यों जाता है और इससे हमको फायदा है या नुकसान? इथेनॉल जलता है, करेंसी कार्बन कम निकालता है और इन्वायरमेंट थोड़ा हैप्पी रहता है। सिंपल शब्दों में E20 फ्यूल एक ऐसा मिक्स है जो पोल्यूशन कम करता है और देश के पैसे बचाता है। 2013 में गवर्नमेंट ने सोचा था क्यों ना हम अपने ही खेत से फ्यूल बनाएं। तब ब्लेंडिंग सिर्फ 1% थी, मतलब 100 लीटर पेट्रोल में बस 1 लीटर इथेनॉल। और 2022 में इंडिया ने अचीव किया E10 फ्यूल, यानी 10% इथेनॉल ब्लेंड। और अब 2025 में हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, E20 फ्यूल। इट टॉप यूज ऑलमोस्ट 10 years टू रिसर्च फ्रॉम 1% to 20% स्लो था, बट स्ट्रेटेजी था। अभी 2025 में E20 फ्यूल सब जगह नहीं मिलता, सिर्फ बड़े सिटीज़ में ही मिलता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ। और 2026 तक पूरे भारत में मिलने लगे। इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL ने ब्लेंडिंग प्लान सेट कर लिए हैं, तो अगले 1 या 2 साल में हर पेट्रोल पंप पे लिखा होगा E20 अवेलेबल। अगर पेट्रोल ही सही चल रहा था तो इथेनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत? सिंपल रीजन, पैसा और पोल्यूशन। इंडिया हर साल $100 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता है। सोच लो, अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दें तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और वही पैसा फार्मर्स के हाथ में जाएगा। दूसरा, इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, इससे कार्बन इमिशन कम होता है और एयर थोड़ी साफ रहती है और फार्मर्स के लिए भी फायदेमंद है। गन्ना और मक्का से इथेनॉल बनता है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उनके क्रॉप भी बढ़ेंगे। एक फ्यूल 3 फायदे। अब आपके भी मन में डाउट है, यह काम कैसे करता है और 2025 में ही क्यों आया? E20 बना तो सकते थे पहले भी, पर प्रॉब्लम यह थी कि सिस्टम रेडी नहीं था। पहला इशू था इथेनॉल प्रोडक्शन। इंडिया में डिजिटलीज लिमिटेड थी, तो इथेनॉल बनाना मुश्किल था। गवर्नमेंट्स ने सब्सिडी दी, नए प्लान्स लगाए, जब जाके प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा था व्हीकल। पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल हैंडल नहीं कर पाती। इथेनॉल थोड़ा क्रोसिव होता है तो इंजन के रूबर पार्ट्स खराब कर देता है, इसलिए कार कंपनियों को नए मॉडल्स डिजाइनिंग करने पड़े जो E20 को स्मूथली चला सके। और तीसरा था नेटवर्क। पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स करने के लिए अलग सेटअप चाहिए। वो सेटअप अब जाके 2024 तक रेडी होगा, इसलिए 2025 में E20 फ्यूल ऑफिशियली लॉन्च हुआ। अगर हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, फार्मर्स की मदद कर रहे हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटा रहे हैं, तो असल में ये वर्थ है। E20 फ्यूल नहीं है, यह एक सिंगल है कि इंडिया अपनी एनर्जी की कहानी लिख रहा है और शायद आगे चल के हम E85 या इवन 100% बायोफ्यूल फ्यूचर में यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो यूजफुल थी तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में लिखना, क्या तुम्हारी गाड़ी E20 फ्यूल के लिए रेडी है? और हाँ, E20 फ्यूल से सच में हमें फायदा है।